सो लास्ट टाइम हम जो है डिस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट करने जा रहे थे, ठीक है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो देखते हैं जरा कि एरे डिस्ट्रक्चरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं। लेट करिए मेरे पास एक एरे है, ठीक है, क्या क्या वैल्यूज है इसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग में मेरे को अगर एरे की 0th इंडेक्स पोजीशन पहली वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैंने एरे की 0th इंडेक्स पोजीशन प्रिंट करा दी, और फिर अगली नेक्स्ट वैल्यू चाहिए तो एरे की 1th इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। ठीक है, अब जरा देखो, मान लो इसको दो अलग अलग वेरिएबल में डाल दे, दो अलग अलग वेरिएबल के अंदर डाल दिया, ठीक है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, एक छोटे से काम को करने के लिए मेरे को कितनी लाइन वेस्ट करनी पड़ रही है, 2 लाइन। अगर 4 वैल्यू निकालनी होती तो 4 लाइन वेस्ट हो रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि 4 लाइन वेस्ट हो रही है। वैसे काम हो सकता है इससे, लेकिन हमें और शॉर्टकट चाहिए, ठीक है, हमें ये वाला तरीका नहीं चाहिए, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, 4 लाइन को कमेंट करो, ठीक है। मैं बना रहा हूं यहाँ पे ARR1, राइट साइड में मैंने वो एरे रख दिया जिसके अंदर से मेरे को वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है ARR1 में से, और लेफ्ट हैंड साइड में हमने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट। हमें जो है क्या डिस्ट्रक्चर करना है, एरे, ठीक है। तो एरे को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, और ऑब्जेक्ट को कर्ली ब्रेसेस, ठीक। सो ABCD, आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी बैठो। तो हमने क्या किया जरा वो देख लो, कहाँ 4 लाइन कहाँ 1 लाइन, ठीक है। तो हमने एरे डिस्ट्रक्चर किया है यहाँ पे, ठीक है। क्या डिस्ट्रक्चर किया है, एरे। तो इसमें क्या होता है, सीक्वेंस वाइज चल रहा है। इस एरे में से जो पहली वैल्यू है वो गई ए में, जो दूसरी वैल्यू है वो गई किसमें, बी में, ऐसे ही तीसरी वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू डी में, ठीक। तो ये जो है सीक्वेंस वाइज चल रहा है और अपने आप जो है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डेटा ले रहा है। अब मैं जरा देखो क्या कर रहा हूं, मान लो मैंने यहां पे क्या किया, स्पेस मत दो, सिर्फ कॉमा लगा दो, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा, आप बताओ क्या आउटपुट आएगा। स्वास्तिक,
ये आई थिंक जो है ना, ए में तो वैल्यू आ जाएगी, और जो बी लिखा है ना इसमें वैल्यू आ जाएगी 30, सी में 40 और डी में अनडिफाइंड सैलरी आना चाहिए। फर्स्ट इंडेक्स वाला अनडिफाइंड क्यों आएगा? 20 नहीं आएगा। सुनो, हमने क्या किया, जो 20 है उसको स्किप कर दिया। क्या कर दिया? स्किप। अगर आप जो है यहाँ पे कॉमा लगा दे रहे हो, ठीक है, पहली जगह तो हमने ए को दे दी, अगली जगह देखो खाली छोड़ दी, अगली जगह खाली छोड़ दी, तो इसका मतलब यह है कि अगला नंबर हमने स्किप कर दिया। ठीक है, हमने एक कॉमा लगा दिया, मतलब कि अब ये बीच वाला जो है, दो कॉमा के बीच में जो भी है वो स्किप हो गया। ठीक है, अगर मान लो मैं बी के बाद यहाँ पे एक और कॉमा लगा दिया, ठीक है, अब 40 स्किप हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। एक विदाउट स्किप वाला, एक विद स्किप वाला। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है। इसमें जो सी है, सी के अंदर क्या आ रहा है? एक एरे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे नेस्टेड एरे यूज किया है, 2D एरे यूज किया है, एरे के अंदर एरे, इसे हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड एरे। और यू कैन से 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे। ऐसे ही एरे के अंदर एरे हुआ तो 3D, 3 डायमेंशनल। ऐसे ही एक और, ऐसे करते करते n डायमेंशन तक। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे ध्यान से, जो सी है, ठीक है, सी में क्या है कि एरे आ रहा है। अब मेरे को पूरा एरे नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 22 चाहिए, या मान लो 21 चाहिए। सी के अंदर 21 चाहिए। एरे डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर एरे डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो वो जो एरे आ रहा था, अब उस एरे में से जो 0th इंडेक्स पे है वो आ गया। ऐसे अगर मैं कॉमा लगा दूं सी से पहले, तो क्या आएगा सी में? 22। ऐसे एक और कॉमा लगा दूंगा तो, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग नेस्टेड एरे में डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना ही है। तो ये तो था एरे के साथ डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, एक काम और करो, हमने लास्ट क्लास रेस्ट ऑपरेटर पढ़ा था।
जरा ध्यान से देखो आप लोग, यहां कैसे काम हो रहा है। मैंने जो पहली वैल्यू है वो ए में डाल दी, दूसरी वैल्यू स्किप कर दी, तीसरी वैल्यू डाल दी बी में, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, रेस्ट ऑपरेटर लगा दिया। क्या लगा दिया, रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट में अब हमने यहाँ पे 3 बार डॉट लगाया है, ठीक है, और वेरिएबल का नाम दे दिया रिमेनिंग। तो रिमेनिंग के अंदर देखो क्या आ गया, 30 और 40। क्यों, क्योंकि हमने सेकंड वाले को मतलब जो था ये पूरा जो नेस्टेड एरे है उसको स्किप कर दिया, तो वो आएगा नहीं। अगर स्किप नहीं किया होता मैंने उसे, इसी बैच में हो, जल्दी बैठो। तो अब मैंने जो स्किप कर रहा था उसको हटा दिया, तो पहली वैल्यू गई ए में, दूसरी वैल्यू गई बी में, बाकी जो भी रिमेनिंग है वो किस में आ गया, ठीक है, रिमेनिंग नाम के वेरिएबल में हो गया ना, ठीक है। तो जो रेस्ट ऑपरेटर है उसको इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। क्लियर, ठीक है। रिमेनिंग में एक एरे है ये वाला, फिर 30 है और 40 है। तो जो एरे के अंदर एरे वाला वो पार्ट स्किप हो गया, ये आया ना, ये स्किप कहाँ किया, इस वाले में नहीं किया, पहले वाले में किया था। हाँ, अब जितने भी बच गए वो सारे उठ के रहे। हाँ, ठीक है। यहाँ पे जो है इसने समझ लो कि जो भी वैल्यू है उसको अपने अंदर जो है स्टोर कर ली एरे की फॉर्म में, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू हम किस में स्टोर कर सकते हैं, कौन से डेटा टाइप्स हैं, 2 ही डेटा टाइप हैं, एरे है या फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे मैं जो है ऑब्जेक्ट यूज करता तो क्या वो सुटेबल है इस केस में, यहाँ क्या कोई की वगैरह है, तो क्या सुटेबल था यहाँ पे, दैट्स व्हाई एरे, ठीक है। सो पहली वैल्यू ए में, दूसरी वैल्यू बी में, बाकी जितनी बच गई वो रिमेनिंग, बाकी बच गए ये एक एरे 30 और 40, बस, ठीक है। तो ये था रेस्ट एरे डिस्ट्रक्चरिंग के साथ। एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है, क्या वो समझ नहीं आ रहा कुछ, लास्ट 2 क्लास मिस की है तो कहाँ से आएगा। बैच में हो या फिर फर्स्ट क्लास ले रहे हो, अच्छा। इससे पहले जावास्क्रिप्ट कहाँ से पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट पूरी फिनिश हो गई थी, लास्ट टॉपिक क्या था, फैच एपीआई के थ्रू वेदर वगैरह कुछ करवा दिया होगा, ठीक, चलो कोई नहीं, आपको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो चलो ये देखो सब लोग, तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें डेटा निकालना है, लॉग यूजर डिटेल्स, पूरे ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर से मेरे को नेम चाहिए, तो मैं डॉट, या फिर मैं यही सेम काम इस तरीके से भी कर सकता हूँ, ठीक है।
जैसे एरे में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स दिया जाता है, ऐसी ऑब्जेक्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के की दी जाती है, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट में से दो तरीके से वैल्यू निकाली जा सकती है, एक डॉट लगा के, दूसरा ये एरे की तरह, ठीक है। चलो मेरे को एक बात बताओ आप लोग, क्या आउटपुट आएगा इसका? ये ऊपर 11 है, मर जावा है इसकी। ठीक है, एरे आएगा। और कोई? नहीं ये आएगा, ये सैलरी लिखा ना जो, ये आ जाएगा 90,000। तो ये आपने ये वेरिएबल बना दिया ना। स्किल्स आएंगी या फिर सैलरी आएगा? सैलरी आएगा। सैलरी क्यों आएगा? स्किल्स यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है? ठीक है। अगर मैं यही स्किल्स डबल कोट्स में रख देता तो बन जाती स्ट्रिंग, ठीक है, तो तब तो 100% स्किल्स ही आती, ठीक है। लेकिन अभी ये स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है? एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पुट हो जाएगी डायनेमिकली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सैलरी, ठीक है, हो गया काम। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट से जो है हम ऑब्जेक्ट से डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है, ये डायनेमिक फील्ड जो है एक्सेस करने में आपको हेल्प करेगा। रन टाइम पे ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी है तो उस सिचुएशन में ये काम आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दोगे? हाँ हाँ, ये क्या पूछ रहा है मेरे से? की मैंने दिया आईडी, कितना लिखा आ रहा है? रिफ्रेश नेम, तो डायनेमिकली जो की बोलोगे उसके अंदर से डेटा निकल के आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में काम आता है। डॉट में क्या ये काम हो सकता है? नहीं, डॉट के अंदर से डायरेक्टली निकलता है, वो स्टैटिक होता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा निकालने का, ठीक है। चलो तो हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं जो हम कर रहे थे, डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। लेट करिए, मेरे को यहाँ पे कुछ वेरिएबल चाहिए, ठीक है। राइट साइड में क्या है? टाइप क्या है राइट साइड में जो है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा ब्रैकेट? कर्ली ब्रेसेस। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्सिंग तो होती नहीं है, की एंड वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? नेम कॉमा आईडी, लॉग नेम और आईडी। उतने बड़े ऑब्जेक्ट में से सिर्फ दो फील्ड चाहिए थी मेरे को, नेम और आईडी। तो यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल बन गया और एक आईडी नाम का वेरिएबल बन गया, और दोनों के अंदर वैल्यू आ गई यूजर डिटेल्स, ठीक है।
एक काम कर रहा हूं मैं, नेम की जगह में लिख रहा हूं कैपिटल में नेम। क्या ये काम कर रहा है? क्यों नहीं, यहाँ पे ये जो है नेम नाम की कोई की नहीं है जिसमें एन कैपिटल है, ये फुल्ली केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? ये क्या है? फुल्ली केस सेंसिटिव। इस चीज का जरूर ध्यान रखना आपसे। ठीक है, चलो अब मान लो मेरे को नाम चेंज करना हो ही गया, मैं चाहता हूं नाम चेंज करूं वेरिएबल का, ठीक है? वैसा तो है नहीं कि की अगर नेम नाम की है तो मैं नेम नाम का ही वेरिएबल रखूं, मेरी मर्जी है, नाम चेंज कर सकता हूं, मैं स्टूडेंट नेम रख लूं या यूजर नेम रख लूं, ठीक है? हाँ खराब तो होगी, लेकिन मेन बात है कभी कभार रिक्वायरमेंट होती है कि मान लो उस जो जिस नाम की है उस नाम का वेरिएबल मेरे पास पहले से पड़ा है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशंस के लिए तो देखो जरा, नेम कॉलम, सॉरी कॉलन, कुछ भी लिख दो, मान लो मैं ये रख दे रहा हूँ वेरिएबल का नाम, ठीक है? क्योंकि अब हमने उस वेरिएबल का नाम चेंज करके कर दिया, रीनेम कर दे। ठीक है? हाँ, तो इस तरीके से आप लोग किसी भी कीज को, जो भी कीज है आपकी, उनको जो है रिनेम कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपका नया वेरिएबल बन गया जिसका नेम हमने ये रख दिया, ठीक है? इसमें अब क्या करना है, कॉपी करो, पेस्ट करो, अब मेरे को इसके अंदर चाहिए एड्रेस, एड्रेस, ठीक है? तो एड्रेस तो की थी, उसकी पूरी वैल्यू क्या थी? एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये पूरा आ गया किसके अंदर? एड्रेस के अंदर, ठीक है? अब मान लो एड्रेस के अंदर भी मेरे को जो है अब क्या करना है, नोएडा निकालना है, मान लो सॉरी सिटी निकालना है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, अब इसके अंदर से डिस्ट्रक्चरिंग करनी है, यूजर का ऑब्जेक्ट के अंदर एड्रेस का ऑब्जेक्ट, उस एड्रेस के ऑब्जेक्ट के अंदर है सिटी, नेम कॉमा एड्रेस कॉलन करली ब्रैकेट सिटी, ठीक है? अब जरा देखो इसमें एक एरर आ रही है, बोल रहा है कि सर हमें पता नहीं है एड्रेस क्या है, एड्रेस इज नॉट, जाहिर सी बात है क्योंकि अब हमने एड्रेस के अंदर से क्या निकाला है? सिटी, और जिस लाइन से एरर आती है उसके नीचे का कोड कभी नहीं चलता, ठीक है? तो सिटी भी नहीं चला, हो गया काम। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने डी स्ट्रक्चरिंग परफॉर्म की है, ठीक है? तो पहले एड्रेस, एड्रेस के अंदर से, ठीक है, सिटी, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये कर सकते, नेस्टेड ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है? ध्यान रखना, इस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है रिएक्ट के लिए,
ठीक है, ओके। हाँ, ऑब्जेक्ट नेस्टिंग, क्योंकि अभी तो आपको छोटा मोटा डेटा दिख रहा है, ये बहुत छोटा मोटा डेटा है, रियल लाइफ में बहुत बड़े बड़े डेटा आते हैं। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास खत्म होने के बाद आ रहे हो, बैठो। मैंने क्या किया यहाँ पे, यूजर डिटेल्स के अंदर से नेम निकाल लिया और स्किल्स निकाल ली, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ मर्ज टैग चाहिए, स्किप तो चलो बात की बात है, पहले डिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है। मान लो मेरे को मीन स्टैक चाहिए सबसे पहला वाला ये, तो क्या करूं मैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं, की का नाम क्या है, स्किल्स, कॉलन, किस तरीके की वैल्यू डिस्ट्रक्चर कर रहा हूं, एरे, क्योंकि स्किल्स के अंदर क्या है, एक पूरा का पूरा एरे है, ठीक है। तो स्किल्स के अंदर जो एरे है उसको हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, वो तो वेरिएबल का नाम है, वो कुछ भी रख दो। ऊपर से दूसरी बात है, हम एरे में से डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो एरे में तो वेरिएबल नेमिंग की तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होती, ठीक है। ना ना ना, इंडेक्स नंबर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे इंटरनली जरूर फॉलो किया जाता है, बट आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ पे 2 लिख दोगे तो नहीं, वो चीज़ अलाउड नहीं है, वेरिएबल नेम ही होना चाहिए, ठीक है। सर वैसे नहीं कर सकते हैं, स्किल्स के आगे फिर स्क्वायर ब्रैकेट, वो तो यूनिवर्सल तरीका होता है ही, वो तो बेसिक तरीका हो गया, हमें बेसिक थोड़ी नहीं सीखनी है, ठीक है। वो तो हमेशा से यूनिवर्सल तरीका रहा ही है, ठीक है। लेकिन वही बात है ना कि कौन इतनी लाइन वेस्ट करता है बार बार, हमें तो मॉडर्न तरीके सीखने। स्किप कर दो, वही एरे डिस्ट्रक्चरिंग वाला रूल लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज, क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं पर भी आईडी और नेम दिख रहा है, नहीं है। हमने आईडी और नेम ऊपर के 2 वेरिएबल में ले लिया है, बाकी जितने बच गए, तो यह है रेस्ट ऑपरेटर विद ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है।
यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग भी हो रही है एंड रेस्ट ऑपरेटर भी लगा, ठीक है। तो एरे रिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग, एरे रिस्ट्रक्चरिंग के साथ रेस्ट ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग के साथ रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये 4 चीजें हमारी आज अभी तक, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। पता नहीं मैंने प्री रिक्वेस्ट कहाँ रख दिया, छोड़ो बाद में देखेंगे। और एक चीज और, यहाँ पर क्या होगा, गुड मॉर्निंग। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो हमने इस फंक्शन को यहाँ पे क्या किया है, डिस्ट्रक्चर किया है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एड्रेस वगैरह डिस्ट्रक्चर कर रहे थे की के नाम से, ऐसे ही यहाँ पे की का नाम क्या है, ग्रीट, और वैल्यू क्या है, एक फंक्शन, ठीक है। तो इस ग्रीट नाम के वेरिएबल में ये पूरा का पूरा फंक्शन आ गया होगा, लेकिन दिस डॉट नेम तो नहीं आया, क्या, दिस डॉट नेम हाँ वो नहीं तो आया आया, ही नहीं। वो नहीं आया। दिस किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को, हाँ, इस यूजर डिटेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। विंडो बाय डिफॉल्ट जो है आपका जो दिस है वो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट विंडो को, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। और इस समय जो फंक्शन आप चला रहे हो ग्लोबल कंटेक्स्ट से चला रहे हो यहाँ पर, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है ये जो दिस डॉट नेम है, ठीक है, विंडो के अंदर कोई नेम नाम का वेरिएबल है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा नाम। उसमें भी नहीं चला, क्या यार,
ठीक है, काम हो गया। एक्चुअली मैं बाइंड गलत जगह से लगा रहा था, ठीक है। ये बाइंड मैं बता रहा हूँ, बाइंड एक इनबिल्ट मेथड है और ये हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, ठीक है। जब भी आप जो है ऑब्जेक्ट पढ़ते हो, ये देख रहे हो, ये हमारे पास इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनबिल्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट क्लास होगी कहीं पर, ये कंस्ट्रक्टर बनाई गया होगा, ठीक है। अब ये इनबिल्ट है, इसके अंदर बहुत सारे बने बनाए मेथड है, अप्लाई, बाइंड, असाइन, उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट कीज, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, ठीक है। ये जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, ठीक है। ये जो यूजर डिटेल्स किसी डाला को है ना, काम पड़ती नहीं है जल्दी, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये जो जैसे यूजर डिटेल्स डॉट ग्रीट किया तो उसे हाँ दिस नहीं मिला, है ना। हाँ, तो फिर हमने बाइंड करके यूजर डिटेल्स का जो ऊपर वाला एरे था या ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट वो था, पूरा इसमें पास किया है कि दिस, इसको हाँ इसको मतलब पॉइंट करे। हाँ, ठीक है। तो बाइंड ठीक। इसने एक तरीके से समझ लो जोड़ दिया, ये जो ग्रीड नाम का मेथड था, ठीक है, इसके अंदर जो दिस यूज होगा वो ये वाला ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है, यूजर डिटेल्स। वरना मैंने अभी आपको वैसे लॉग करके दिखाया, बाय डिफॉल्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था वो, विंडो को, ठीक है। तो बाय और डिफॉल्ट वैसे ग्लोबल अगर हम ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली करते यूजर डिटेल्स डॉट ग्रीट तो ये प्रिंट करा देता। देखो अगर यूजर डिटेल्स डॉट ग्रीट, हाँ वो करा दे, वो तो सिंपल सा तरीका हो गया, क्योंकि आप उसी ऑब्जेक्ट से प्रिंट करा रहे हो डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन इसमें भी पता है एक केस है, एरो फंक्शन में दिस होता नहीं हट जाएगा। एरो फंक्शन में दिस ही खत्म, किसी भी तरीके से नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्ट के अंदर कभी भी एरो फंक्शन यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है, चाहे अनोनिमस यूज कर लो, नॉर्मल यूज कर लो, लेकिन एरो फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर यूज नहीं करना चाहिए, वरना यही दिक्कत आती है, ना बाइंड से काम हो रहा है, ना डायरेक्टली कॉल हो रहा है, ना डीस्ट्रक्चर हो रहा है। यहाँ हूँ, ऑब्जेक्ट ग्लोबल स्कोप, क्या यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज हुआ है, नॉर्मल मतलब कि फंक्शन, ठीक है। वो तो जबरदस्ती कर रहा है फिर, ठीक है।
इसीलिए बोलते हैं कभी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एरो फंक्शन को यूज मत किया, ठीक है। मैं भी जब फंक्शन बना रहा था उस समय मैंने एनोनिमस फंक्शन यूज किया, ये किया था ना मैंने पहले, ये वाला ऊपर वाला एरो फंक्शन क्यों नहीं यूज किया, इसीलिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट दिखती छोटी मोटी है नहीं, ठीक है। अगर इसके स्कोप्स में ही चले जाओगे फिर भी अभी फंस जाओगे। कितने स्कोप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, पढ़ना का भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर एरो फंक्शन यूज नहीं करना। अगर एनोनिमस या नॉर्मल फंक्शन यूज कर रहे हो तो चाहे तो इस तरीके से कॉल करो या फिर वहां पे क्या यूज कर लो, बाइंड, ठीक है। और बाइंड ज्यादातर केस में हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये पता है बाइंड का एक फायदा और है, अभी ये जो है ग्रिड मेथड के अंदर दिस रिप्रेजेंट कर रहा था इस वाले को, हमने यूजर डिटेल्स पास किया। बाई चांस फ्यूचर में एक नया ऑब्जेक्ट आया, अभी मान लो यूजर डिटेल्स में अमन का डेटा है, बाई चांस नया ऑब्जेक्ट आया यूजर डिटेल्स 2, उसमें मान लो स्वास्तिक का डेटा है, तो अब बाइंड के अंदर अगर मैं वो वाला ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो इस बार नाम क्या आएगा, स्वास्तिक, ठीक है। तो ये फायदा होता है इसके बाइंड के साथ। तो दोबारा वही सेम ऑब्जेक्ट पास कर दो यूजर डिटेल्स वाला, जो ऑब्जेक्ट पास करोगे उसकी डिटेल दिखाएगा बस, ठीक है। ये हल्का सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, हल्का सा, ठीक है। वो मेथड निकालना, डीस्ट्रक्चर करना जो है उसको भूल गया था मैं लास्ट टाइम इसमें, डीस्ट्रक्चर, ठीक है। अब आते हैं नए टॉपिक पे, 49 देखा जा सकता है थोड़ा सा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अभी मान लो इसके अंदर से हम वैल्यू निकाल रहे थे, लॉग एड्रेस, ठीक है, यूजर डिटेल्स डॉट एड्रेस, हमें अभी के लिए एड्रेस मिल गया है, ठीक है। अब एड्रेस के अंदर से मैं निकाल रहा हूं सिटी, निकल गया, ठीक है। लॉग यूजर डिटेल्स डॉट कंपनी, क्या आ रहा है, क्यों, अच्छी बात है, कंपनी है ही नहीं तो अनडिफाइंड ही आएगा, ठीक है। अब मैं कंपनी के अंदर से नेम निकाल रहा हूं, भाई जो कंपनी है ही नहीं, ठीक है, तो उसका मतलब उसको आ रहा था अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड के अंदर से नेम निकल सकता है, तो एरर तो आएगी आएगी, सीधी सी बात है। बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम, बोल रहा है नेम मैं निकाल रहा था लेकिन जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। कौन सी उसमें दिक्कत आई है, इस फाइल में लाइन नंबर 36 कॉलम नंबर 41 में, यहाँ पे दिक्कत आई है इस जगह पे, ठीक है। अब मान लो इसके बाद मैंने कोई और कोड जो है लिख रखा है, ठीक है। जिस जगह से एरर आती है क्या उसके नीचे का कोड कभी चलता है, बट मेरे को चलवाना,
तो किसी तरीके से इस एरर को रिजॉल्व करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अब मान लो यही सेम काम एक वेरिएबल में किया होता मैंने, लेट कंपनी नेम इक्वल टू ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही एरर आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या एरर आ रही है? अब क्या आ रहा है? अनडिफाइंड, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है, दिस इज कॉल्ड ऑप्शनल चेनिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? ऑप्शनल चेनिंग। मान लो कंपनी का नेम निकाल रहा हूँ, उसके अंदर से भी कोई चीज निकाल रहा हूँ, नेम डॉट, नहीं नेम के अंदर से कंपनी है भाई, कोई होता है। अब मैंने क्या किया जरा ध्यान से देखो, नेम के बाद डॉट लेंथ, ठीक है। हमें पता है स्ट्रिंग का मेथड है लेंथ, ठीक है। अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर कंपनी होती, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं यूजर डिटेल्स डॉट कंपनी नेम, कंपनी डॉट कंपनी नेम यहाँ पे जरा देखो, कुछ दिक्कत आई है, 2 मिनट दो। लेंथ इज नॉट अ फंक्शन, लेंथ कैसे? वो एक्चुअली एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, हमने मान लो कंपनी दे दी, यूजर डिटेल्स के अंदर हमने कंपनी नाम की एक फील्ड बनाई, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू दे दी, तो सारा सब कुछ सही चल रहा है बिना किसी दिक्कत के। और अगर ये नहीं हुआ, अनडिफाइंड, अब एरर नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ऑप्शनल चेनिंग, ठीक है। नहीं, वो अलग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग अलग होती है। ये नल वैल्यू को, नल बोल रहा हूँ सॉरी, फॉल्सी वैल्यू को हैंडल कर रहे हैं हम यहाँ, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है ट्राई कैच, क्यों, उसके बाद फाइनली से, ठीक है, उन तीनों से होती है, इससे नहीं होती, ठीक है। थ्रो भी आता है उसमें। सो ये होती है ऑप्शनल चेनिंग, तो इससे एरर आने से बच जाओगे आप लोग, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसे बंद करो। मान लो मेरे को अनडिफाइंड नहीं चाहिए, अनडिफाइंड की जगह कोई भी एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए, जैसे कंपनी नेम नॉट अवेलेबल या फिर नॉट फाउंड या जो भी है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए, क्या करें फिर? मान लो ये देखिए, नो कंपनी,
ऑप्शनल चेनिंग प्लस नलिस कॉल सीकिंग स्पेलिंग गलत लगी कोई देखिए पूरे बैच में टाइम बर्बाद हो रहा है। सुनो, यूजर डिटेल्स डॉट कंपनी डॉट नेम, ये लेफ्ट साइड वाला जो भी है ये क्या आएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि हमने अभी कंपनी का नेम नहीं दे रखा। ठीक है, तो उसके बाद 2 बार जो ये क्वेश्चन मार्क लगाया है इसे हम बोलते हैं नलिस कॉल सेकिंग ऑपरेटर, नलिस कॉल सेकिंग ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर इसे लेफ्ट हैंड साइड में नल या अनडिफाइंड मिला तो ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू दे देगा, और कोई वैलिड वैल्यू मिली तो वो वैलिड वैल्यू ही देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का नाम होता, क्या आ रहा है, कंपनी का नाम नहीं है तो बस। आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, जब भी हम कोई प्रोडक्ट्स वगैरह मतलब कि उस पर विजिट करते हैं उसको शो कर मतलब देखने के लिए, ठीक है, तो हो सकता है कभी कभार इंटरनेट स्लो होता है, तो उस सिचुएशन में ना एक फॉल बैक जो है इमेज और कुछ फॉल बैक टेक्स्ट वगैरह हम दिखा देते हैं, देखा होगा आपने बहुत बार। ठीक है, अगर बाई चांस अभी प्रोडक्ट की डिटेल लोड नहीं हो पा रही तो उस जगह पे हम कोई फॉल बैक टेक्स्ट या फिर URL या जो भी है पिक्चर वगैरह हम दिखा देते हैं, होता है। कैसे करते हैं बोलो, आपने देखा होगा बहुत बार, आप लोग गूगल से लॉगिन करोगे तो आपकी प्रोफाइल फोटो आ जाती है, अगर प्रोफाइल फोटो नहीं है तो उसकी जगह देखो एक आइकन बन के आ जाता है। तो फॉल बैक की सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, फॉल बैक की सिचुएशन में अगर वैल्यू मिली तो ठीक, नहीं मिली तो ये काम करना है बस। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, फॉल्सी वैल्यू की हैंडलिंग अभी फिनिश नहीं हुई है, ये नेक्स्ट क्लास इसको हम फिनिश करते हैं, और कल आप सभी को आना है। ठीक है, मेरी जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं मंडे टू थर्सडे, बट एक्चुअली मैं 10 तारीख को ऑफ लूँगा मे बी। ठीक है, तो इसीलिए कल आप सभी को बुला रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, बस 2 मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस मार्क कर